हाय फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी खैरियत से होंगे। हम लोग इससे पहले कुछ बेसिक लेवल में ग्रामर पढ़े थे ताकि हम लोग सेंटेंस बना सकें। उसमें हम लोग पढ़े थे नाउन और प्रोनाउन। तो हम आपको वहाँ पे बताए थे कि हम प्रोनाउन की कुछ लिस्ट आपको देंगे, आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं, अभी हम आपको बता देंगे, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले भी कुछ वीडियोज़ हैं एकदम बेसिक लेवल में, वो भी आप देख सकते हैं ताकि आपको आगे पढ़ने में, सेंटेंस बनाने में, बोलने में मदद मिल सके। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर कुछ लिखे हैं, इसको हम आपको बता देते हैं। आप इसको अच्छे से रट करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बगैर हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अहम है। देखिए यहाँ पर शुरू में हम लिखे हैं ऊपर कि सम वेरी इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस। ये वेरी है, पता नहीं है, इसको बहुत सारे लोग वेरी बोलते हैं, हम वेरी वेरी हैप्पी। ठीक है ना, वेरी भा होता नहीं है इंग्लिश में। ठीक है ना, ये क्या वेरी है, वेरी क्या बोलना, वेरी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो क्या कहते हैं वैल्यू, तुम्हारा तो वैल्यू ही नहीं है। अरे भाई, मेरा वैल्यू छोड़ो, आप अपना वैल्यू सही करो, वैल्यू। ठीक है ना, वैल्यू वर्ब, विलेज, आई लिव इन माई विलेज, लव यू। ठीक है ना, ये सब क्या है, वो कुछ नहीं बोलना, लव बोलना है। ठीक है ना, वो बोलना, वो तो वेरी है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट। यू विल हैव टू फोकस ऑन योर परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आपको अच्छे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, तलफ़्फ़ुज़ अच्छा अदा करना है। ठीक है ना, हम आपको शुरू से बोल रहे हैं। ठीक, आगे यहाँ देखिए, सम वेरी इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस। ठीक, अब यहाँ पर हम लिख दिए हैं, इसको देखिए यहाँ पर क्या है, हम इससे पहले हम लोग पढ़े थे सब्जेक्ट, पढ़े थे ना। सब्जेक्ट किसी को कहते हैं, काम करने वाले को कहते हैं। फिर ऑब्जेक्ट पढ़े थे, जिस पर काम किया जाए, जिस काम को किया जाए। ठीक है, और क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसी को हम क्या कहते हैं, उसी हिसाब से हम यहाँ पर लिखे हैं। सब्जेक्ट से क्या बन गया है, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट से क्या बन गया है, सब्जेक्टिव केस बन गया है। तो अब ये इसमें जितना भी प्रोनाउन है, इसमें जितना भी प्रोनाउन है, सारा का सारा जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, काम करने वाला बनेगा। इसी तरीके से इसमें जो है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट से बना ऑब्जेक्टिव केस, तो इसमें जितने भी प्रोनाउन है सारा का सारा क्या बनेगा, वो ऑब्जेक्ट काम इस पर किया जाएगा, वो बनेगा। और इसमें जो है ये पॉसेसिव केस, पॉसेसिव का मीनिंग होता है जोड़ने वाला। ये क्या करेगा, एक को दूसरे से जोड़ेगा। तो जब सेंटेंस बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट भी जुड़ करके सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। ठीक है ना, और दूसरा एक पॉसेसिव केस है, वो जब इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस बनाएंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, और इस वर्ड को आपको क्या बोलना है, पॉसेसिव नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है, पॉसेसिव नहीं बोलना है, इसको पॉसेसिव बोलना है, पॉसेसिव। ठीक है, अब देखिए हम एक एक करके आपको बता देते हैं। यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में कुछ लिखा हुआ है, देखिए आई है, आई का मतलब मैं, सिंगुलर है, आई का मतलब मैं सिंगुलर है। वी का मतलब हम लोग, प्लूरल है। ठीक है ना, ही का मतलब वो, जब लड़का मेल के लिए होगा तो ही हो जाएगा। इसी तरीके शी का मतलब वो लड़की के लिए, जब फीमेल होगा तो शी हो जाएगा, मोहतरमा। ठीक है, इसी तरीके से दे है, दे इसको द नहीं बोलेंगे, उसको दे बोलेंगे, दे। ठीक है ना, दे है ये, वे लोग, प्लूरल है। ठीक है ना, यू का मतलब होता है तुम लोग, आप लोग। ये यू जो है सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, दोनों होता है। इट का मतलब ये कोई चीज़ वगैरह के लिए। ठीक है ना, ये हो जाएगा, ये सारा सब्जेक्टिव केस हो गया। और ऑब्जेक्टिव केस में देखिए, मी है, मी का मतलब मुझे, मुझको, मी का मतलब मुझे, मुझको। इसी तरीके से अस, इसको उस नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है, अस, हमें, हमको, हम लोगों को। प्लूरल है, ये सिंगुलर है। भाई जब तक आपको ये याद नहीं हो कैसे सेंटेंस बनाएगा। जैसे हमको कहना है कि हम लोगों को परेशान मत करो, तो कैसे बनाएगा, डोंट ट्रबल अस। तो जब तक अस मीनिंग नहीं पता होगा तो कैसे सेंटेंस बनाइएगा, इसलिए ये ज़रूरी है। इसी तरीके से हिम है, हिम का मतलब उसे, उसको, ये लड़का के लिए होगा, मेल के लिए। ठीक है ना, इसी तरीके से हर है, हर का मतलब उसे, उसको, सेम मीनिंग है। दोनों में फर्क ये कि लड़की के लिए फीमेल के लिए और ये लड़का के लिए हो जाएगा। देम है, देम उन्हें, उनको, उन्हें, उन लोगों को। क्या है, उन्हें, उन लोगों को, मीनिंग क्या है, उन्हें, उनको भी कह सकते हैं, उन्हें, उनको, उन लोगों को। ठीक है, ये प्लूरल हो गया। ठीक है, यू का मतलब तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को, दोनों सेम हो गया। देखिए यू सब्जेक्टिव में भी है, ऑब्जेक्टिव। फर्क कैसे करेंगे, अंतर कैसे करेंगे, मीनिंग से। यहाँ पर मीनिंग तुम लोग है, यहाँ पर तुम्हें है, तुमको है, तुम लोगों को है। अलग अलग मीनिंग हो जाएगा तो समझ में आएगा। आपको भी कह सकते हैं, आप लोगों, क्योंकि यू प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है, इसलिए अलग अलग मीनिंग है। इट यहाँ पर सेम हो गया, हल्का सा फर्क करेंगे, जब यूज़ करेंगे आप तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इट का मीनिंग ये भी ले सकते हैं और इसे भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए पॉसेसिव केस। तो पॉसेसिव केस में क्या लिखा हुआ है, पहला माई है, मेरा, मेरी, मेरे। क्या
क्या लिखा हुआ है, मेरा, मेरी, मेरे, ठीक है ना, वही मेरे को तेरे को वाला। इसी तरीके से आवर है, आवर तो हमारा, आवर का मीनिंग हो जाएगा हमारा, हमारी, हमारी, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। जब जोड़ करके सेंटेंस बनाएंगे उसको तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, हिज है, हिज, उसका, उसके, उसके, ठीक है। यहाँ पर उसे, उसको मीनिंग, यहाँ पर क्या, उसका, उसके, दोनों में फर्क है, पॉजिटिव में और ऑब्जेक्टिव में फर्क है, अंतर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अच्छे से खुद ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज का, उसका, उसकी, उसके। अब यहाँ पर देखिए हर, हर का मीनिंग भी क्या है, उसका, उसकी, उसके है। तो अब यहाँ पर दोनों सेम हो गया, यहाँ पर भी हर, यहाँ पर भी हर, दो क्या कैसे समझ में आएगा, मीनिंग से समझ में आ जाएगा। फर्क एग्जाम्पल से हम आपको समझा देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे देखिए कि आई लाइक हर, है ना, क्या लिखा हुआ है कि आई लाइक हर, मैं उसको पसंद करता हूँ, मैं उसको पसंद करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि वहाँ पर जो हर है, ये कौन सा हर है, ये सब्जेक्टिव, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला है या फिर पॉजिटिव वाला है। तो जाहिर सी बात है, मीनिंग देखिए, मैं उसको पसंद करता हूँ, उसको मीनिंग कहाँ है, उसको यहाँ पर मीनिंग है, उसको का मीनिंग यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ये वाला हो गया। अगर हमको इसको ये वाला बनाना है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हर फ्रेंड, फ्रेंड लिखते हैं, ठीक है ना। तो आई लाइक हर फ्रेंड, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, पहले तो हम बोले थे कि मैं उसको पसंद करता हूँ, तो उसको पसंद करता हूँ, तो वहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव वाला। अब वहाँ पर क्या हो गया, अब मैं उसकी, क्या कहते हैं, सहेली को पसंद करता हूँ, उसकी फ्रेंड को पसंद करता हूँ, चेंज हो गया ना, ठीक है ना। तो अब वो पहले उसको पसंद करता हूँ तो वो खुश हो गई थी, फिर हमने एक पैतरा बदल दिया, हमने कहा कि नहीं, उसको नहीं, उसकी फ्रेंड को, उसकी फ्रेंड को, यानी उसकी सहेली को पसंद करता हूँ। ये तो वैसे ही हो गया जैसे किसी ने कहा है कि वो जो परे बैठे हैं, वो जो प्रे बैठे हैं, वो जो उससे प्रे बैठे हैं, वो ये समझे बैठे हैं कि हम उन पे मरे बैठे हैं, मगर हम तो उन पे मरे बैठे हैं जो उनसे भी परे बैठे हैं। वही हाल यहाँ पर हो गया कि पहले हमने कहा था मैं उसको पसंद करता हूँ, लेकिन नहीं, उसको नहीं, बल्कि उसकी फ्रेंड, उसकी सहेली को पसंद करता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब क्या कहते हैं, अगर हर में रुक जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, उसको मीनिंग हो जाएगा। और अगर आगे वर्ड बढ़ा देते हैं, फ्रेंड कुछ भी वहाँ आगे बढ़ा देते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। मैं उसकी सहेली को, उसकी फ्रेंड को, तो उसकी फ्रेंड को, तो यहाँ पर देखिए उसकी का मीनिंग यहाँ पर आ गया, दोनों फर्क समझ में आ गया, क्लियरली हो गया, समझ में आ गया ना। अब आगे देखिए देयर है, देयर का उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के, ठीक है ना, प्लूरल हो जाएगा। इसी तरीके से योर है, योर, यहाँ पर यू था, योर हो जाएगा। तो बहुत सारा मीनिंग होता है यहाँ पर, क्योंकि ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी, दोनों होता है। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ठीक है ना, आपका, आपकी, आपके, तुम लोगों का, तुम लोगों की, तुम लोगों के, आप लोगों का, आप लोगों की, आप लोगों। देखिए यहाँ पर भी हिज का मतलब भी उसका, उसकी, उसके, और हर का मतलब भी उसका, उसकी, उसके, और इट्स का क्या फर्क, कैसे अंतर कीजिएगा। ये दोनों जो है पर्सन्स के लिए है, व्यक्ति के लिए, और ये व्यक्ति के अलावा के लिए। जब सेंटेंस बनाएंगे तो खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। बचा चौथा नंबर, चौथा नंबर में कुछ भी नहीं है, ये क्या कहते हैं, मीनिंग सेम है, वर्ड चेंज है। माई को, माई का हो जाएगा माइन, मीनिंग सेम। आवर का आवर्स, वो क्या बोलेंगे, उसको ज बोलेंगे, सने बोलेंगे, वो आवर्स नहीं है, वो आवर्स बोलेंगे, आवर्स, ठीक है ना, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या कहते हैं, हिज है तो हिज तो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है ना। हर्ज बोलेंगे, हर्ज, एस लगा हुआ है, एस लगा दीजिएगा, मीनिंग सेम रहेगा। क्या कहते हैं, वर्ड अलग अलग रहेगा, मीनिंग सेम रहेगा। देयर, देयर्स, देयर है तो देयर्स हो जाएगा, योर है तो योर्स हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसको अच्छे से रट करके याद कर लेगा, अगर याद है तो और भी इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि सेंटेंस बनाने में आपको मदद मिल सके, अच्छे से आप सेंटेंस बना सके। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।